हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग करने वाली हूँ लोगों के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए लोगों के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या इंटेंशंस हैं। The first card, Wheel of Fortune, King of Cups, High Priest, Death, Eight of Cups। ओके, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 of Swords, 2 of Swords, 7 of Swords, 2 of Cups, 7 of Wands। ओके, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। राशियाँ है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 10, 5, 2, 2, 7, 13, 8, 2, 8, 7। सो 222 लिख करके आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 of Swords। इन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे इनका कर्मा इनको घेर रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका इनको कर्मा मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो शायद इनके मन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, इनके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। ये खुद को हील करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी ये हील नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जो इनके आसपास रहती है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है? चैरियट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो ये चैरियट कार्ड मुझे लग रहा है कि अभी ये जहाँ पे भी है, जिस सिचुएशन में भी है, वहाँ से ये मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपसे सॉरी अपॉलजी भी कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांगेंगे ये। 5 of Swords यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन दो है। एक तो ये है कि इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इनको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने आपको कंट्रोल किया है। इन्होंने हो सकता है आपसे फाइट भी की हो, किसी और की वजह से इन्होंने आपसे फाइट की है, ये हो सकता है। सो इनको रियलाइजेशन हो रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी भी ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 of Swords बता रहा है कि आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, आप पूरे टाइम इनके दिमाग में चल रहे हो और इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। ये भी सोचते हैं कि आपको सॉरी अपॉलजी कर दें। ठीक है, जो कार्ड यहाँ आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे ये माफ़ी ज़रूर से मांगना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं माफ़ी तो मांग लूँ, मैं सॉरी तो बोल दूँ, लेकिन क्या अब आप इमोशनल इन्वेस्ट हो गए इनके साथ में? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, अब उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपका नहीं रहा इनके साथ में जो पास्ट में था। ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स, डेविल एंड 4 of Swords। टू ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करें इनसे। ओके,
देखिए यहाँ पे जो मैसेज है मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप अच्छा कर रहे हो और इनको आपके पास आने से अगर कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज़ भी इनके दिमाग में चल रही है जिसकी वजह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में तो इनको कर्मा मिल रहा है, इनकी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि आपको रीच आउट करें, आपके पास आ जाएं, आपसे सॉरी अपॉलजी कर लें और सॉरी अपॉलजी करके ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास में पैसा है, क्योंकि आपके पास में अच्छा काम है, करियर है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। सो ये एक माइंडसेट इनके दिमाग में चल रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इमोशनल होकर के आपके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, छुपे हुए इमोशंस हैं, बट इमोशंस से ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे पैसा और लालच, किसी तरह का एडिक्शन, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स वो मुझे दिख रहे हैं इनकी तरफ से। ये किसी ना किसी अपने फ़ायदे की वजह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं और वहाँ पे भी अभी टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किस तरह से आपको रीच आउट करना चाहिए, किस तरह से आपकी तरफ आना चाहिए। हाई प्रीस्ट, इनकी इंट्यूशन में क्या चल रहा है या फिर ये कुछ छुपा रहे हैं? लेट्स क्लैरिफाई। हाई प्रीस्ट, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड। देखो इनकी इंटेंशंस तो बहुत अच्छी नहीं है, इनकी जो इंट्यूशन है वो अभी भी ये बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी में है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में है। अभी भी ये पुरानी बातें, पुरानी जो फाइट्स हुई हैं उसको लेकर के बैठे हैं और ये अभी फिर से फाइट कर सकते हैं। दूसरी एनर्जी ये है कि अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में फाइट्स हो गई है तो उसको लेकर के एक बहुत गुस्से में है। वो ग्रजेस ये अभी तक लेकर के बैठे हुए हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि इनको इनकी लाइफ में कर्मा मिल रहा है, इसकी वजह से इनको वापस आना पड़ रहा है अपने किसी फ़ायदे की वजह से। आपसे जुड़ने से इनका कोई फ़ायदा हो सकता है, इसलिए ये आपके पास में आना ज़रूर से चाहते हैं, बट पुराने ग्रसेस अभी भी हैं इनके दिमाग में। डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है कि आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई थी, आप लोगों के बीच में लोग इन्वॉल्व हुए थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी गलती है, गलती इन्होंने ही की थी क्योंकि कर्मा इनको ही मिल रहा है, गलती इन्होंने की थी। बट इनका ईगो, इनकी अकड़ इतनी ज़्यादा है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और अभी भी विक्टिम कार्ड ये आपके साथ ही खेल रहे हैं। डेथ एंड 2 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? देखो डेथ कार्ड एक हिडन एनर्जी की बात करता है और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, सो लेट्स क्लैरिफाई। मुझे लगता है उससे कोई छुपा कर रिश्ता चलाना चाहते हैं। यस, डेथ कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। डेथ कार्ड इनकी जो एक होता ना कि डार्क फीलिंग, अगर मैं देखूं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, जो ये आपसे छुपा रहे हैं वो यही है कि इनको किसी तरह का लालच है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रहने में इनका किसी तरह का फ़ायदा है जिसकी वजह से ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि एक तो ना ये क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ में, जब भी आएंगे तो या तो आप इनसे क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो या फिर ये आपसे करेंगे। किसी तरह की क्लियरिटी ये आपको देना चाहेंगे, आपसे लेना चाहेंगे एंड देन ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए फील करता हूँ, करती हूँ, मैं आपके साथ में रिश्ता रखना चाहता हूँ, हमारा सोल कनेक्शन है, ये वो सारी चीज़ें। बट मैं बोलूँगी कि हिडन एनर्जी में यहाँ पे ये है कि इनके दिल में कोई लालच है जिसकी वजह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ट्रू इंटेंशंस इनके यही है। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड,
ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी से ये दूर हो रहे हैं, थर्ड पर्सन से ये दूर हो रहे हैं, इनकी लाइफ में अब कोई ऑप्शन नहीं है। ये थर्ड पर्सन के साथ में मेरी फाइट चल रही है, अब मैं उसके साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा है। ये सारी कहानी और शायद यही क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, यही क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। जो मैंने आपको बोला कि ये किसी तरह क्लियरिटी देना चाहते हैं, तो शायद ये थर्ड पर्सन के बारे में ही आपको कोई क्लियरिटी देना चाहते हैं। आपको ये बताएंगे कि ये थर्ड पर्सन से दूर हो गए हैं और उसके साथ में इनका झगड़ा चल रहा है और इनको आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना है, आपके साथ में आना है। ये एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन मैं देखो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, अगर आप चाहते हैं इनके साथ में रियूनाइट होना हो सकता है, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ओपन माइंडसेट के साथ में ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आया और आपने बिल्कुल झट से विश्वास कर लिया और आगे बढ़ चले। सोच समझ के, हर किसी का कोई ना कोई लालच तो होता है और इनका भी वही मुझे दिख रहा है कि आपसे जुड़ने के बाद में किसी तरह का इनका लालच है, किसी तरह का इनका फ़ायदा है, जिससे आपसे या तो पैसा हो सकता है या फिर अगर पैसा नहीं है आपसे इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आप मैरिड हो और इनकी फैमिली ख़राब हो रही है, इनकी स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बट कोई तो फ़ायदा है इनका आपसे जुड़ने का, और ये आपसे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे और आपको ये भी बोलेंगे कि ये थर्ड पर्सन से दूर हो रहे हैं या मूव ऑन हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। ओके, 5 कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ और क्या एनर्जी। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए लोगों के क्या इंटेंशंस हैं। टेन ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। टेन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट। मुश्किल ये है यहाँ पे कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, अब आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अब आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप शायद बहुत क्लियर कट बात करना स्टार्ट कर दी है आपने, तो आपके सवाल जवाब और आपका सामना करने में इनको बहुत मुश्किल हो रही है। दिखाते ईगो है, अपनी अकड़ दिखाते हैं सामने से, आपको यही दिखाएंगे ये बहुत ईगो में है और इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत गुस्से में। बट यहाँ पे सच्चाई ये है कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ऊपर ऊपर से ये बहुत रिजिड एनर्जी दिखा रहे हैं कि आपको कट ऑफ करना चाहते हैं, ये बहुत गुस्से में है, बहुत घमंड में है, बट ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अंदर से तो ये यही चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाओ। अंदर से तो ये बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, आपके साथ में कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं और ये अकेले पड़ गए। और जो बात मैंने यहाँ भी बताई थी कि इनका कुछ लोगों के लिए तो मुझे कुछ फाइनेंशियल दिख ही रहा है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते थे, बट आप इतने लकी थे इनके लिए कि जब आप इनकी लाइफ में होते थे तो इनको सक्सेस मिलती थी, ये अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाते थे, तो वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे इनके पास में ना फाइनेंशियल क्रंच तो है। यहाँ भी पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ भी पेंटिकल है और यहाँ भी पेंटिकल्स है, और ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं फाइनेंशियल क्रंच चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। हो सकता है किसी गुरु मेंटोर ने इनको बताया है कि जब आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो सक्सेस आ जाएगी, या फिर एक ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी लाइफ में अकेले आपने रहना सीख लिया है और आप अच्छा ग्रो कर रहे हो, अच्छी अर्निंग कर रहे हो, इसलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपके साथ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कमा रहे हैं वो तो कमा रहे हैं, अब आप भी कमा रहे हो, तो अगर 1 से 2 की कमाई एक साथ होगी तो सक्सेस और ज़्यादा होगी ना, वो माइंडसेट है यहाँ पे। हायरोफेंट, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। अब
अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये इस रिश्ते को मैरिज तक लेकर के जाना चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं हो सकती है तो लॉन्ग टर्म तक लेकर के, सॉरी मुझे हिकअप आ गई। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक लेकर के जाना चाहते हैं। और ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें फुलफिलमेंट चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ में घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, एक एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसमें हर तरह की हर एक खुशी हो, सारी सक्सेस हो। वो सपना ये देख रहे हैं। सपना देखना अच्छा है, बट मुझे यही लगता है ना कि थोड़ा सा इंसान को ना प्योर रहना चाहिए। किसी तरह का लालच, ये लालच जो आज है, कल क्यों नहीं परवाह थी इस चीज़ की, कल क्यों आपको अकेला छोड़ दिया था। और मैं आपके लिए बता दूँ, देखो ये इंसान हो सकता है कि एक ये कार्मिक पैटर्न हो आपकी लाइफ में कि इस इंसान के थ्रू आपको अपने बारे में कुछ सीखना था। अगर ये इंसान आपको इस तरह से ट्रिगर नहीं करता तो शायद आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर पाते। अगर इससे दूर होने के बाद आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए हो तो शायद ये एक कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक ट्रिगर था जो आपको मिला और आपको खुद को पहचानने की क्षमता आई है। आपने खुद को पहचाना है कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, मैं अकेली भी रह सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में फुलफिल हूँ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती। ये एनर्जी आपके अंदर जगाने के लिए यूनिवर्स ने आपको ट्रिगर किया है। ठीक है, ओवरऑल आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का, एंजल प्लीज़ बताइए क्या आउटकम होगा इस सिचुएशन का। मून, ओके देखो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे विद इन 28 डेज मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। बट वही बात मैं फिर से कहूँगी कि डेविल की एनर्जी है, या तो इनका ऑब्सेशन हो सकता है, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इनको किसी तरह का लालच है आपसे, तो वो एनर्जी भी है। स्टेबिलिटी तो आती हुई दिख रही है विद इन 20 डेज, बट थोड़ा सा संभाल कर, सोच समझ करके आगे बढ़िए। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड। सबसे पहला काम है आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर सेक्रीफाई नहीं करना है। अगर आपको कोई बोलता है कि ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल मत करना। अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। उसके बाद अगर ये रिश्ता बनता है और आप बनाना चाहते हो, डेफिनेटली बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट अपने आप से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आप जैसे हो अच्छे हो अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा कर रहे हो। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।